नमस्कार दोस्तों मुझसे कहा गया कि मैं जो है ना दोस्ती का एक ही पक्ष जो है वो प्रेजेंट करती हूँ अपने वीडियो में, सच्चाई नहीं बताती। तो मैंने कहा भाई दोस्त तो होते ही इतने अच्छे हैं, शहद जैसे मीठे, और क्या सच्चाई बताऊँ। तो जो बातों है उन्होंने मुझे कही, तो आई एम शेयरिंग विद यू, शायद कुछ फ़ायदा हो जाए। तो दोस्ती, वो कहते हैं दोस्त कई बार दोस्तियाँ टूटती भी तो हैं, ये तो बात सही है। फिर देखिए, अगर आप अपने फ्रेंड के बारे में कुछ गलत कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं या कोई उसका सीक्रेट उसका बता रहे हैं, तो फिर तो बहुत ही, ये तो एक तरीके से पाप है। बहुत गहरी दोस्तियां, कई साल की दोस्तियां जो हैं वो टूट जाती हैं। एक बड़ी लवली लेडी ने बताया कि भाई छोटी मोटी बिक्रिंग चुगलीबाजी तो चलती रहती है। अब देखो यहाँ उन्होंने कहा यहाँ 6-7 लेडीज़ बैठी है, जो पहले चली जाएगी उसकी चुगली होगी। भाई ठीक है, वो तो एक हार्मलेस एंटरटेनमेंट है, लेकिन वन शुड बी ट्रूथफुल टू वंस फ्रेंड। तो गलत बातें नहीं कहनी चाहिए, इससे कई सालों की दोस्तियाँ टूट जाती हैं, अवॉइड करना चाहिए। या फिर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इनसिक्योरिटी बहुत बड़ा रीज़न बन जाती है छोटी सी बात पर। एक मेरी फ्रेंड ने बताया कि वो एक बार गाड़ी, बरसात में जो है गाड़ी में घर जा रही थी, तो उनकी फ्रेंड जो है रास्ते में खड़ी थी मार्केट में। तो अब देखिए बरसात में तो वैसे भी इंसान पूरी होशियारी से, मतलब केयरफुली ड्राइव करता है। तो कहते हैं उन्होंने उनको देखा नहीं और गाड़ी में घर आ गई। तो फ्रेंड ने 1 महीने बाद किसी बात पे तुम कोई बात हुई तो उसने जवाब दिया, तुम्हारी क्या बात है, तुम तो बरसात में भी हमें लिफ्ट नहीं देती। बट व्हाट काइंड ऑफ रबिश इज़ दिस। अगर आपको शिकायत थी या अपने पक्के दोस्त थे तो भाई उसी दिन बात कर लेनी थी, अगले दिन कर लेती। मैंने कहा अगर मैं उस दोस्त की जगह होती ना, गाड़ी में जो बैठा तो गर्दन पकड़ के कहती कि भाई इतना जहर क्यों रखा तूने 1 महीने तक, कैसे रखा भाई, क्लियर कीजिए। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है बजाय दोस्ती को, फिर ये तो कोई दोस्ती ना हुई ना। अगर आप अपनी शेयर नहीं कर सकते इमीडिएट फीलिंग, अगर आपको कोई शिकायत है ना। और बहुत बार तो ये हो जाता है कि एनवी ऑल्सो बिकम्स जेलसी, जो है एक कॉज हो जाती है कि भाई 2 दोस्त हैं जो दे आर ऑन इक्वल लेवल, लेकिन एक दोस्त जो है धीरे धीरे लाइफ में राइज कर रहा है, वेदर मनी, स्टेटस, व्हाटएवर, पॉपुलैरिटी, कुछ भी। तो भाई दूसरा दोस्त मतलब इतना ज़्यादा इनसिक्योर हो गया कि वो धीरे धीरे कट ऑफ होता जा रहा है। वो अपनी उसमें, वही वाली बात हो गई कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, फर्स्ट आ जाए तो उससे भी ज़्यादा दुख हो जाता है। ये तो गलत है, मतलब दिस काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी। और जो अचीवर दोस्त थी उसने मुझे बताया कि मैंने बहुत कोशिश की उसको समझाने की और उससे दोस्ती बनाए रखने की, लेकिन अल्टीमेटली वो कट ऑफ हो गया। अपनी ही इनसिक्योरिटी और अपनी ही जेलसी का शिकार वो हो गई। अब कोई रिश्ता नहीं है। हाउ बैड इट इज़। हमें वी शुड बी कंफर्टेबल एंड सिक्योर इन आवर स्किन, इन आवर थॉट प्रोसेस। अपने में आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। हीन भावना की वजह से दोस्ती जो है वो नहीं तोड़नी चाहिए। नहीं, पर यह है कि अगर कोई दोस्त स्ट्रेस का रीज़न बन जाता है या उससे मिलने के लिए एक एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कहते हैं ना, इट इज़ बेटर टू बी अलोन देन स्ट्रेसफुल कंपनी, इन नेगेटिव कंपनी ऑफ फ्रेंड्स। नहीं, और कई बार ये होता है कि भाई वन साइडेड चल रहा होता है हिसाब किताब, वन वे ट्रैफिक चलता नहीं है। एक दोस्त करता जा रहा है, दूसरे की तरफ से कुछ नहीं है। अल्टीमेटली वो ऐसे देखा है कि बहुत एक टाइम पे आके वो थक जाता है और वो फ्रेंडशिप जो है इट कम्स टू एंड। मतलब ये तो शेयरिंग एंड केयरिंग होनी चाहिए फ्रॉम बोथ साइड्स। और अच्छा ये देख लीजिए कि डिस्टेंस जो है इट डजंट मैटर, आई बिलीव। आजकल के बड़ी अच्छी बात कही एक लेडी ने, प्यारी सी, उन्होंने कहा कि डिस्टेंस का कोई वो नहीं है। आजकल मोबाइल्स हैं, आप वीडियो कॉल कर लीजिए, फेस टाइम कर लीजिए। अगर कोर सही है तो वो ठीक है। अच्छा, कुछ को कई बार ऐसा होता है दोस्ती में, एक दोस्त बड़े पेनफुल, बड़े ट्राइंग पीरियड से गुजर रहा है, तो दोस्त दूसरे उसको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर घाव भरने में बिलीव करिए समय लेता है।
और वो टाइम देना ज़रूरी है और बहुत मुश्किल है, बिलीव मी, चैलेंजिंग है। जिन दोस्तों के साथ हंसी खुशी बिताए, हमने अच्छे क्षण बिताए, उनके साथ दुखद क्षण बिताना जो है उन्हीं दोस्तों के साथ, चाहे वो कितनी भी कोशिश करें, थोड़ा सा बड़ा टेस्टिंग होता है। अपने मन पे किसी का जोर नहीं चलता, हर एक की अपनी अपनी पर्सनालिटी है। अब जैसे मान लीजिए चैलेंजिंग टाइम है, हर एक का अपना अपना है। कुछ होता है कि अपना दुख शेयर करते हैं, है ना, वो कुछ होता है वो नहीं, वो सोचते हैं कि या तो इसका कोई उपाय या फिर हम खुद ही शेयर करें, अपनी अपनी खुद ही इसको फेस करें। रादर अपनी अपनी पर्सनैलिटी है, वन हैज़ टू रिस्पेक्ट एवरी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी एंड फ्रेंडशिप, नहीं। और एक यूनिक केस आप मानेंगे नहीं, उसको अपने दोस्त को दुख सुनने की इतनी आदत पड़ गई, उसको एडिक्शन हो गई कि मैंने कहा, उसने मुझसे कहा, मैंने कहा अच्छी बात है ना, वो खुश है तो तुझे क्या प्रॉब्लम है, नहीं। तो इंसानी फितरत जो है बहुत ही अजीब है, और कई बार टाइम की कमी की वजह से भी नहीं, पर फिर भी दोस्त के लिए टाइम कभी कभी निकाल लेना चाहिए। बाकी ये कुछ रीज़न है, और एक रेड फ्लैग है एक तरीके से, आपको पता चल जाता है कि भाई जब आपको किसी से मिलने में प्लेजेंट में फील ना हो, आपको कोशिश करनी पड़े, या आपके ऊपर स्ट्रेस हो जाए, या आपको पता हो वो आपका दोस्त बहुत क्रिटिकल है, हर चीज़ में नुक्स निकाल, जजमेंटल है, तो फिर वो उसको इंसान कहता है कि यार क्या करें, मतलब फिर वजह धीरे धीरे वो दोस्ती जो है ज़ीरो पे आकर के रुक जाती है। कुछ ऐसी चीज़ें हमने शेयर की हैं, अगर आपको वो लगता है कि वो दोस्ती मूल्यवान है तो उसको कोशिश करिए अवॉइड करने की उन चीज़ों को, और नहीं तो जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई वैसे तो देखिए दोस्त बिल्कुल बहुत, उनकी दोस्ती जो है बहुत मीठी होती है, एक रसगुल्ले की तरह होते हैं, रसगुल्ले में चीनी की तरह। अब रसगुल्ले में चीनी नहीं है तो उसका क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्ती को बचाने की कोशिश करिए, नहीं तो फिर इट वाज बाउंड टू हैपन, है ना। सो हैव अ हैप्पी फ्रेंडशिप, हैप्पी, हेल्दी, प्रॉस्परस, पॉजिटिव फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।